गन्ने की पत्ती नहीं फूंकते हम, वो सारी पत्ती खेत में ही काट देते हैं। मतलब जो पेडी आपकी छुली उसकी पत्ती आप खेत में रखोगे। खेत सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं इंद्रजीत सिंह, स्वागत है आपका किसान संघर्ष में। तो दोस्तों, अभी जो पिछली वीडियो आपने देखी इसमें भी गांव तिसोतरा कवर किया हमने। विपिन भाई के खेत में हमने वीडियो बनाई। विपिन भाई का खेत असोजिया गन्ना था, वो भी अच्छा खड़ा। उनसे भी बारीकियां निकालने का और जड़ की बात है क्या जिससे सभी किसानों को लाभ हो सके, वो निकालने का हमने प्रयास किया। अभी तिसोतरा गांव, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश के ही किसान हैं अजीत सिंह। इनसे भी इसी बारे में चर्चा करेंगे। ये भी पिछले, और ये किसान भाई भी अपना 2013 से ही लगातार ट्रेंच की खेती कर रहे हैं। देखिए, अगर सीधी सी जाहिर सी बात है कि कोई मान बढ़ाई का काम तो करनी रहेगी, भाई ट्रेंच गन्ना लगा रहे हम, सारा हमारे पास बारदाना है इसका, छोटे ट्रैक्टर सभी उसके इम्प्लीमेंट, मान बढ़ाई होगी 1 साल 2 साल। अगर ये नुकसान की खेती है, ट्रेंच खेती, समझने वाली बात यह है कि अगर इसमें नुकसान रहा होता है ना, तो ये अब तक इतना लंबा पीरियड हो गया, 10 साल हो गए करते करते, ये सब छोड़ चुके होते। क्योंकि कई किसानों का उदाहरण है हमारे बीच में ही, जिन्होंने ट्रेंच गन्ने की शुरुआत की बड़ी ही जोरदार तरीके से, अपना सब बारदाना बनाया, सभी इम्प्लीमेंट बनाए, लेकिन उसमें उपलब्धि नहीं हासिल लगी उन्हें, तो वो उन्हें सब कुछ बेचना पड़ा। क्योंकि नुकसान में 1 साल 2 साल 3 4 साल तक खींच सके हम, ज़्यादा लंबे टाइम तक खींच नहीं सकते। और 10 साल लगातार हो गए, तो कुछ ना कुछ तो लाभ है। इस कुछ ना कुछ को ही आज इसकी ही तह निकालने की बात करेंगे जीत भाई से। और आप बने रहे वीडियो में, वीडियो थोड़ा लंबा हो सके लेकिन आप बने रहे, बहुत ही जानकारी फुल। क्योंकि वीडियो को हम कितना भी शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे, लंबा हो ही जावे जब किसी भी चीज़ की डीपली चर्चा करें, और तभी बात पकड़ में आवे सभी किसान के, नॉर्मल किसान के। वैसे तो मोटा मोटी बता दी कि भाई 60 इंच पे बो दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और यहाँ से हमने उत्पादन बढ़ा लिया। जो हमने पिछली वीडियो बनाई विपिन जी की, वो असोजिया गन्ना था, ये फागण का गन्ना खड़ा, आप सामने देख रहे, इसकी हाइट वेट भी दिखाऊंगे, क्या कब की बुआई है, सारा कुछ ब्यौरा लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अजीत जी के पास। अजीत जी नमस्कार। नमस्कार जी, स्वागत है आपका किसान संघर्ष में। आपका भी स्वागत। तो अजीत जी बताएं फिर स्टेप बाय स्टेप खेत की तैयारी से लेके, और क्या बारीकियों पर ध्यान दें हम, जो गन्ना किसान है वो अपनी अच्छे प्रोडक्शन पे, पीक प्रोडक्शन पे पहुँच सके और उस पर बना भी रह सके। ये नहीं कि भाई 1 आध साल ले लिया हमने, जैसे भी तैसे कर गया, ज़्यादा लागत लगा गया, ज़्यादा मेहनत कर गया। कुछ ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे आज की चर्चा में कि जो अच्छा उत्पादन लगातार ले सकें और जिसे सब किसान कर सकें। क्योंकि अभी हम आए हैं यहाँ पे तिसोतरा गांव के बराबर में गांव है नागगढ़। ये आपसे एक गांव छोड़ चुके हैं हम। यहाँ पे भी हमने देखा घूम फिर के आसपास में ट्रेंच का गन्ना खड़ा है, लेकिन जिस तरह का गन्ना आपका खड़ा है, क्योंकि आप तिसोतरा गांव के हैं, और तिसोतरा गांव में तो एक तरह की लहर है, सभी आपस में या तो शौक है या कंपटीशन है, उन बातों पर भी चर्चा करेंगे। अच्छा, सभी का गन्ना अच्छा खड़ा तिसोतरा गांव में, लेकिन एक गांव छोड़ के अगले गांव की ज़मीन में भी आप और अन्य किसान से भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। वो क्या कारण है, क्या ऐसे क्या प्रैक्टिस है? आपसे, आपके गाँव से भी ये 5 किलोमीटर दूर है। इसमें ये भी पता लगा कि भाई दूर की खेती करना संभव नहीं है, लेकिन ये भी इन्होंने असंभव को संभव कर रहे। ऐसा क्या काम कर रहे जी, बताएं अजीत जी। और वीडियो में चर्चा करने से पहले एक बार मैं आपको यहाँ की ज़मीन और दिखा दूँ। ये ज़मीन बरसात का मौसम है, ये देख लिया आप, ये बिल्कुल रेतली नहीं है और पक्की ज़मीन नहीं है, बीच की थोड़ी सी रोसली ज़मीन कहेंगे जिसे, उस टाइप की ज़मीन है कुछ। तो अजीत जी बताएं, ज़मीन की तैयारी कैसे कर रहे हैं? ज़मीन की तैयारी से शुरू करेंगे, क्या कर रहे हैं इसमें? जमीन की तैयारी में तो यही है जी, कुड़ी का खाद या जो कि ये मील की मैली जी, ये डालते हैं, और फिर अच्छी गहरी जुताई करते हैं, पलटू और टीलर हैरो यही सब। और गन्ने की पत्ती नहीं फूंकते हम, वो सारी पत्ती खेत में ही काट देते हैं। मतलब जो पेडी आपकी छुली उसकी पत्ती आप खेत में रखोगे। खेत। अब इसमें इस गन्ने में आपकी चढ़ी हुई है मिट्टी, तो पत्ती कैसे जुड़ेगी? रूटर इस पे जाएगा नहीं पत्ती तक, क्योंकि रूटर ऊपर टंग जाएगा जो गन्ने में मिट्टी चढ़ी हुई है। उसके लिए या हैरो नहीं चलेगी, कैसे इसमें कैसे करेंगे? हैरो भी चलेगी, रूटर भी चलेगा, सब चीज़ चलेंगी, जो कि जुताई होने पर वो खूड़ इकसार हो जाते हैं उसके अच्छा। बाद फिर टीलर हैरो पलटू सभी चलाते हैं, वो जो मिट्टी में रहती है। नहीं, आप हमारा गन्ना कट गया, पेडी गन्ना कट गया, अब हमें इस खेत की तैयारी करनी है, जुताई बुआई करनी है, पत्ती 1 साल आपने फैला दी जी। सबसे पहले कौन सा इम्प्लीमेंट चलाते हैं इसमें? सबसे पहले हैरो चला। हैरो चला के वो इसकी जो मेड़ है, जो डोल है, जी, ये जो मिट्टी इकट्ठा हो रही है बीच में गन्ने के पास में, वो सब दोनों साइडों को फैला देती है जी। जो नॉर्मल हैरो है अपनी 7 की 8 की, वही हैरो चला के वो दोनों तरफ इकसार कर दिया। एक जुताई में या 2 जुताई में? 2 जुताई, एक में तो कुछ नहीं होता, 2 जुताई में वो इकसार हो जाता, जो डोल बंदी हुई है वो फैल जाती है पूरी। तो 2 जुताई ऐसे करेंगे कि एक बार ऐसे, एक बार टेढ़ी, एक बार सीधी, एक बार सीधे ही, दोनों बार सीधी जुताई करनी है। जी। वो बिल्कुल इकसार दिखाई देगा। उसके बाद कौन सी जुताई करेंगे? फिर उसके बाद रूटर चला लेते हैं। तो रूटर में पत्ती जमीन में नहीं रहती, वो सब कट जाएगी। फिर थोड़ी सी कुछ % पत्ती रूटर काट दे, उसके बाद फिर जब पलटू चलाओ वो कुछ पलट जा पाती है और कुछ मिट्टी खा ले।
अच्छा, हाँ, मिट्टी अपना भोजन, वो जो केंचुए है वो अपना भोजन बना लें, जो धरती में दबी हुई है मिट्टी। तो इस पत्ती को गड़ने में जुताई के साथ में कितना टाइम लग जाएगा? जब हम फिर गन्ना बुआई करेंगे हमारे आगे जुताई में दिक्कत ना हो? लगभग डेढ़ महीने में सारी 1.5 महीने में सब खत्म हो हाँ, जाएगी। सारी खत्म हो जाएगी। तो ये जो पलटू चलाने की बात कर रहे हैं आप, पलटू से तो 1 फुट से ऊपर की जुताई होगी, यानी कि नीचे की जो पीली जमीन है वो ऊपर आ जाएगी, ऊपर की काली जमीन नीचे आ जाएगी। तो ये हर साल चला रहे, जैसे हर साल पेडी आपकी खत्म हो रही? 2 साल बाद। हाँ, मतलब वो पौधा काट लिया, फिर पेडी काट ली, उसके बाद में जब आपने पलटू हर बार गन्ना बुआई से पहले पलटू चलाना है आपको, जी। चाहे आप सोच की बुआई कर रहे हैं चाहे फकड़ की बुआई कर रहे हैं। तो जी जैसे फिर आप ये मैली की या गोबर की खाद की बात कर रहे हैं, ये डालनी बीमारी यही है या क्या? किसी के भाई, हर किसी के पास तो मैली नहीं है, गोबर नहीं है। नहीं, गोबर तो किसान के पास, सभी के पास है। हम्म, जिनके पास जो पशु पाल रखे हैं, जी। ज्यादा नहीं है तो वो अपना खूड़ों में डाल लो, ज्यादा हो तो वो सारे खेत में डाल सकते हैं। अच्छा, फिर अपना ये तो हो गई खेत जुताई आपने कर दी, कुड़ी का खाद लगा दिया। इस गन्ने की बुआई जो है वो कितनी गहराई पे कर रहे हैं? बुआई लगभग 10 से 12 इंच। तो गोबर की खाद के साथ साथ खेत की तैयारी में कुछ और भी अप्लाई कर रहे हैं इसमें? कुछ क्या क्या? ट्राइकोडर्मा, बेवरिया बेसियाना, ये भी लगाते हैं। ये भी जरूरी लगा रहे हैं? हाँ, जरूरी लगा रहे हैं। ये कितना जरूरी है? ये बहुत जरूरी है जी। ट्राइकोडर्मा तो जैसे फंगस के लिए बहुत काम करता है। जी। हाँ, और बेवरिया बेसियाना जो ये धरती में कीट है, जैसे मिलीबग और ये पोरी वाला हो, उसके लिए सभी में काम करता है। अब इन्हें दोनों को अप्लाई अलग अलग करना? जी। आप एक साथ कर रहे हैं या अलग अलग कर रहे हैं? कैसे इनकी टाइमिंग क्या है? उन्हें अलग अलग कर लेते हैं, कुड़ी के खाद में मिलाकर डाल देते हैं, और जो लिक्विड डाला उन्हें एक साथ भी चला देते हैं। अगर लिक्विड में है दोनों चीज, ट्राइकोडर्मा बेसियाना, दोनों को एक साथ मिला के एक साथ भी चला दें। लिक्विड में कैसे अप्लाई कर रहे हैं? वो स्प्रे मशीन के पीछे में पाइप का एक वो बना रखा है स्टैंड, उसमें छेद कर रखे हैं, वो चीज़ें चला दें, पीछे दूसरे ट्रैक्टर से हाथ के हाथ जुताई कर देंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने के बाद में, अभी वीडियो बाकी है बनानी है, वीडियो बनाने के बाद में इनके इम्प्लीमेंट भी हैं, इन्होंने कुछ सुधार किए हुए हैं इम्प्लीमेंट में, जिससे आसानी हो और सुगमता से काम हो, वो भी कवर करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो ये ट्राइकोडर्मा आपने लगा दिया, जी। उसके बाद में फिर जुताई कर दी खेत की, जी, आखिरी जुताई पे ही डालते हैं। आखिरी जुताई पे ऐसा देखा आपने कि मान लिया आधे खेत में लगा दिया ट्राइकोडर्मा बेसियाना, आधे में नहीं लगाया या किसी साल नहीं लगाया, तो उसके क्या परिणाम है? जिस साल नहीं लगाते उस साल रोग का प्रकोप थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे। अच्छा, जी। ये मतलब खेत से ही महसूस करने की बात है। खेत से तो आप कई साल से तजर्बा कर रहे हैं हम कि जिसमें नहीं लगाते उसमें रोग ज़्यादा लगा, जिसमें लगा दे हैं उसमें रोग कम लगता। तो इसको तो आप इसकी फिर करते ही नहीं होंगे? जी, कैंसिल नहीं करते, हर साल ही लगाते हैं। हर साल ट्राइकोडर्मा बेसियाना लगा रहे हैं। जी। फिर इसमें आपके फर्टिगेशन आ गया बुआई में, क्योंकि आपका गन्ना स्पेशल खड़ा 10 साल से लगातार लगा रहे हैं, तो कुछ फर्टिगेशन ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ स्पेशल कुछ नया कर रहे हैं, वो बताओ। नहीं, नया तो नहीं कर रहे जी। एक तो खेत बहुत अच्छी तरह से तैयार करते हैं जी। बीज बहुत साफ सुथरा लगाते हैं। बीज की गन्ना बुआई के टाइम पर सबसे ज़्यादा मेन रोल है, बीज जितना साफ सुथरा लगाएंगे गन्ना बुआई में, काना गन्ना नहीं लगाते बिल्कुल भी। अच्छा। और जो रोग बिल्कुल देखभाल का अच्छी तरह से कि रोग ना हो गन्ने में, वो ही लगाते हैं। मतलब एक या 2 आंख जो भी लगाते हैं उन्हें काट कर अपने सामने साफ सुथरा लगाते हैं। 2 आंख की बुआई कर रहे हैं, 1 आंख की? 2 आंख। 2 आंख की साफ सुथरा गन्ना लेने का प्रयास है आपका पूरा? जी। धरती के लेवल से 2 फीट ऊपर से गन्ना काटते हैं जी, बुआई का, और कोशिश ये करते हैं कि 7 या 8 महीने का ही गन्ना हो, जो नाल का गेहूं वाला, यही रहता है। अब इसमें फर्टिगेशन, फिर ये फर्टिगेशन की बात करेंगे तो फर्टिगेशन में बुआई में क्या लगा रहे? बुआई में तो यही लगाते हैं जी, रिजेंट और थाइमोथॉक्सोम लगा लें, और डाई? हाँ, डाई और यूरिया, बस। डाई कितनी? 2 धड़ी का। 2 धड़ी का भी का डाई है। फिर पोटास की बात करें तो इसमें? जी, वो मिल से ही मिल जाता है, बायो वाला। अच्छा, बायो वाला लगा रहे। और 1 किलो का भी का रिजेंट हो गया। जी। थाइमोथॉक्सम वो आधा लीटर थाइमोथॉक्सम लिक्विड, ये बुआई हो गई। फिर इसके बाद में जो अगला स्टेप होगा फर्टिगेशन का या स्प्रे का, वो आगे क्या है? फिर आगे फिर जैसे कि ब्याज के लिए लगा देते हैं थोड़ा सा एसएसपी, पोटास, यूरिया, और उसमें हुमिक एसिड बायो का। जी, जैसे फिर ये खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा रहा गन्ने में, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं स्पेशल? अगर बहुत ज़्यादा खरपतवार दिखाई दे तो जी स्प्रे लगा दें, और नहीं तो फिर थोड़ा टीलर या कल्टीवेटर चलाते हैं ट्रैक्टर के पीछे, उससे भी खत्म हो जाता है। मान लिया इसमें खरपतवार के लिए स्प्रे करेंगे, कोई नुकसान देगा गन्ने को? नहीं, अगर अच्छी कंपनी का लगाएंगे और सही नमी में लगाएंगे तो कोई नहीं। अच्छा, जैसे फागण का गन्ना खड़ा, इसे बंधवा हो गया क्या? नहीं, पत्ता उतरवाएंगे। पत्ता उतरवाने के क्या लाभ है? तो जो कि ये नीचे केंचुआ बचा रहेगा, इसमें और घास नहीं होती, केंचुए के लिए भोजन हो जाएगा तैयार, नमी बनी रहेगी खेत में बरकरार, और जो पत्ती हमें फूंकनी पड़ती है फरवरी मार्च में गन्ना छुलाई में, वो नहीं फूंकनी पड़ती।
जो कि आधी पाती अब उतर जाएगी और आधी फिर गन्ना छुलाई के टाइम पे उतर जाएगी। बस ये लाभ है पत्ती उतारने का? और बहुत सारे लाभ हैं। क्या लाभ है? जो केंचुआ हो जाता है यार इसमें, और जमीन मुलायम बनी रहेगी, जड़ें ज्यादा चलेंगी। अच्छा, नमी बनी बरकरार रहेगी, नमी बनी रहेगी। और क्या लाभ है पत्ती उतारने के? और ये पत्ती उतारने का जैसे स्टैम्प बोरर पोरी वाला हो, जो छेद करता है जी, पोरी में, और मिलीबग, इनसे भी फायदा मिल जाता है। ये नहीं होगा। हाँ। फिर इसमें फसल सुरक्षा की बात करें तो इसमें जैसे क्रोजन दवाई है वो एक बार लगा रहे या 2 बार या नहीं लगा रहे? एक बार ही लगाते हैं जी। कब लगा रहे उसे? जून के पहले हफ्ते में या मई में। जैसे आपका 38 खड़ा है, इसमें पोका बोइंग नहीं है, कम है, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं? पोका बोइंग की तो बहुत शिकायत है इसमें। यूरिया का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। अच्छा, अगर आप बारिश पड़ने के बाद यूरिया लगाएंगे तो पोका जाहिर सी बात है दिखाई देगा ही। तो बारिश के बाद नहीं लगाना नहीं चाहिए? लगाना चाहिए। तो यूरिया का इस्तेमाल कितनी बार करें इसमें आप? हमने तीसरी बार लगाया मिट्टी चढ़ाने में, केवल बस 3 बार लगाया। मिट्टी चढ़ाने में कोई स्पेशल डोज? नहीं, कोई स्पेशल नहीं, ऐसी कोई नॉर्मल सी डोज है। जैसे फास्फेट हो गया। हाँ, SSP, पोटास और कैल्शियम, यूरिया जी। यही और क्रोजन आपने मई में लगा चुके, नहीं मिलेगा। फिर आपने मिट्टी चढ़ा दी। जी। इसके बाद में कोई स्प्रे करते हो? हाँ, एक स्प्रे कर देंगे अब, क्योंकि बारिश ने पीछे टाइम नहीं दिया तो अब एक स्प्रे कर देंगे। अभी स्प्रे किस चीज़ की करोगे? एक तो ये फंगस के लिए जी, और कुछ एक ग्रोथ प्रोमोटर लगा लेंगे। ग्रोथ प्रमोटर कौन सा? माइक्रोन्यूट्रेंट या जैसे है हमारा क्वांटिस। जी जी। तो जी एक तो अंदर इसमें चलो गन्ने में अपने इसे दिखाओ खड़ा कैसा है। तो देखो भाई दोस्तों, गन्ने में मूणों की संख्या बहुत कम और गन्ने लगभग सारे एक सार से खड़े हैं। हाथ से करके दिखाइए ऊपर को कहाँ तक जा रहा, थोड़ा अंदाजा हो जाए किसान भाइयों को भी कहाँ तक जा रहा गन्ना। गन्ना तो काफ़ी ऊपर तक जा रहा है भाई। इस टाइम मौसम की मार थोड़ी सी और अच्छा हो जाता अगर मौसम सही रहता तो। जी जी जी। और ये मिट्टी एक बार चढ़ा रखी है आपने? 2 बार? जी, एक बार ही काफ़ी है? जी, एक बार की काफ़ी है। और जो स्प्रे करने की बात कर रहे हैं इसमें, वो किस चीज़ से करोगे? बड़े ट्रैक्टर की स्प्रे मशीन से करेंगे। अच्छा, ट्रैक्टर बाहर खड़ा करके रखोगे? ट्रैक्टर बाहर खड़ा कर लेंगे। तो जी जिसकी गन्ने की बुआई कितने फुट पे की है आपने? ये 53 इंच पे है। 53 इंच में आपको छोटा ट्रैक्टर हाँ, सारे काम कर ले जा रहा। आगे जो पिड्डी होगी, पिड्डी में भी हाँ, उसका जीर्ण बड़ा हो जाएगा। और पेटी दोनों में बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चौड़ाई कितनी है आपके ट्रैक्टर की? 38 इंच। 38 इंच में 38 इंच के लिए 53 इंच काफ़ी है। बहुत बहुत अच्छा। तो जी लगभग हमने आपका सारा ये कवर कर लिया, लेकिन फिर भी आप ये बताएं कि ऐसा क्या ट्रेंच गन्ना किसान कहाँ फेल हुए, कि क्या कमी चल रही, क्या कमी दिखाई दे रही है आपके हिसाब से, जहाँ हम उन पॉइंटों पर सुधार करके हम अपने उत्पादन को बढ़ा सकें? एक तो ये खेत की तैयारी जी। सबसे पहली बात तो खेत की तैयारी। जी। खेत की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से होनी चाहिए, जी। क्योंकि ट्राइकोडर्मा, बेवरिया, बेसियाना ये इस्तेमाल होने चाहिए। अच्छा। और बीज, जी, खेत में बीज ही जमेगा। बीज जितना हमारे इसमें देखो गैप नहीं है कहीं भी। हाँ बिल्कुल, गैप कहीं देखने को नहीं मिल रहा, ब्यांत भी ठीक है। बीज जितना अच्छा गन्ना, हम गन्ना बो रहे हैं, बीज का गन्ना जितना साफ सुथरा होगा उतना ही अच्छा खेत में जमा होगा। तो बीज करने पे किसान भाई अपना ध्यान दे। जी। अच्छा, जैसे ट्रेंच में तो आपने एक तरीके से 10 साल लगातार हो गए सफलता पाई ली, जैसे और विधि चल रही है, गड्ढा विधि चल रही, इसके बारे में क्या विचार है? इसको बोने की ट्राई करेंगे या क्या? जी, ट्राई कर लेंगे। थोड़ा सा उसमें लेबर का खर्च ज़्यादा है, इसमें लेबर खर्च कम आता है। दूर से दिखाई दे रहा है या लोगों के प्रैक्टिकल से अनुभव कराए? प्रैक्टिकल से हमारे गाँव में लगाई 1-2 किसान। अच्छा। थोड़ा सा उसमें सारा काम हाथ का ही है, फावले का और वैसा मैनुअल काम है सारा। इस ट्रेंच में तो सारा काम ट्रैक्टर का, जी, सारा काम ट्रैक्टर, इसीलिए सक्सेस, इसलिए कामयाब भी। हाँ, आसानी से कर सके तो ठीक है, गड्ढा विधि में अगर ज़्यादा। ये गन्ना इतना अच्छा है, अगर इसे और चला लें 2-4 साल, बीज की देख रेख करके और चल जाएगा भी कई साल गन्ना है। जी जी जी। तो भाई दर्शकों, हमने इसमें सारा कुछ कवर करने की कोशिश करी। आप अपने हिसाब से इसमें अपने अपने काम की बात निकाल लें कि भाई कहाँ से क्या कमी हो सके, और घूम फिर के देख भाड़ के पता लगेगा कि कहाँ कमी चल रही है, क्या दिक्कत रही होगी। तो अजीत जी एक बात और बताओ इसमें, जैसे ये ओवरऑल तो आपने सारा कुछ बता दिया, इसमें काम ट्रेंच में कम है, ज़्यादा है, इतना ही है या क्या है? काम तो इतना ही है जी, बस थोड़ा सा इसका टाइमिंग का हिसाब है। जो टाइम पर काम कर ले वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो टाइम के बाद कर रहा है उसमें थोड़ा सा नुकसान है। काम इतना ही है, मेहनत उतनी है, मेहनत उतनी है, और मेहनत काम करने में आसानी है या? हाँ, आसानी है थोड़ी सी। जैसे कि इसमें बरसात में ही बढ़ गया, नेड़ी गूल वाला होता तो बरसात में ऐसा नहीं बढ़ सकते गन्ने। जी जी। बेल का स्प्रे या कोई भी और स्प्रे करना है तो चौड़ी गूल हम कभी भी बढ़। ठीक है जी, जिन्हें बिल्कुल सही सीधी बात बताई कि भाई काम तो इतना ही है, लेकिन काम करने में आसानी है। और ये ओवरऑल सारे कुछ विचार हमने अजीत भाई से ले लिए। आप भी इसमें से कुछ ना कुछ
पुट कर सकें कि कहाँ कुछ क्या दिक्कत हो रही, उन्हें थोड़ा थोड़ा सा बदलाव करके अपना उत्पादन, अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकें भाई। तो यहीं हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।